सीबीटी मेंबर श्री एस तिवारी, उन्होंने ये बोला है कि आपकी पेंशन 3,000 बढ़ने का निर्णय हुआ है। नमस्कार दोस्तों, इम्प्ले खबर चैनल के एक और नए वीडियो में आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है। ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन की वृद्धि को लेकर बहुत बड़ी अपडेट, बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में भी यहाँ पर जो है जानकारी दे दी है। बहुत सारे न्यूज़पेपर, प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया में भी ये खबरें यहाँ पर जो है चलने लगी है कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन अब 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए की जा रही है। और इन खबरों का सबसे बड़ा सोर्स है केंद्रीय न्यासी बोर्ड सीबीटी के सदस्य एसपी तिवारी जी की ओर से शुक्रवार को ये जानकारी सर्वोदय नगर स्थित ईपीएफ कार्यालय में बैठक के दौरान दी गई है। और उन्होंने बताया कि न्यूनतम पेंशन बढ़ाने के लिए सीबीटी की 3 बैठकों में सहमति बन चुकी है और केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया जी भी इस पर सहमत हुए हैं। उन्होंने बताया कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए प्रति महीना करना इस समय संभव नहीं है। 5,000 रुपए के आसपास भी यहाँ पर जो है सहमति बनती हुई नजर आई थी, लेकिन इससे केंद्र सरकार पर 58,000 करोड़ रुपए का एक्स्ट्रा बोझ यहाँ पर जो है पड़ रहा था, जिसके कारण इसे जो है 3,000 रुपए पर सहमति बनाई गई है। और ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए की जा रही है और कभी भी सरकार इसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर सकती है, ऐसा सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के मेंबर एसपी तिवारी जी ने ईपीएफओ कार्यालय में एक मीटिंग में कहा है। इसको लेकर एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों को संबोधित करते हुए जानकारी भी दी है और इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। पहले एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी को सुनते हैं, फिर इसका विश्लेषण करते हैं। नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं आज आपके सामने इसलिए आया हूँ क्योंकि कुछ चीज़ें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। अभी आपने 2-4-6 दिनों में देखा होगा, एक न्यूज़ बड़ी वायरल हो रही है। एक समाचार बड़ा विस्तृत तरीके से न्यूज़पेपर में, सोशल मीडिया में चल रहा है कि सीबीटी मेंबर श्री एस तिवारी, उन्होंने ये बोला है कि आपकी पेंशन 3,000 बढ़ने का निर्णय हुआ है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं, सीबीटी मेंबर्स जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जिन्होंने वहाँ हमारे लिए लड़ना चाहिए, ऐसे सारे जो सीबीटी मेंबर्स हैं, उनका जो मालूमात उनको होती है वो सीपीएफसी मतलब ईपीएफओ, सीपीएफसी और सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज, इस लेवल की जानकारी उनको होती है, ज़रूर होती है। लेकिन हमारा जो निर्णय है वो उस लेवल का नहीं है। हमारी बैठकें जो हुई है प्रधानमंत्री जी के साथ, वित्त मंत्री जी के साथ, श्रम मंत्री जी के साथ, और वो जो निर्णय है वो सीपीएफसी के या सीबीटी के निर्णय के बहुत ऊपर होता है, क्योंकि उसमें उनके पास और भी रिसोर्सेस है और जो सीपीएफसी करेगा उसके ऊपर भी वो कुछ कर सकते हैं। ये सारा निर्णय, क्योंकि हमें देखिए, श्रम मंत्री जी ने, वित्त मंत्री जी ने ये कहा है कि ये जो निर्णय होगा वो हमारी अपेक्षाकृत होगा, ये हमने स्पष्टतया कहा है। तो इसलिए ये जो न्यूज़ है, ठीक है आप सुनिए, लेकिन ये फाइनल निर्णय नहीं है। एक सीबीटी मेंबर की जानकारी है, उसका हम आदर करते हैं, लेकिन जो निर्णय होगा वो सीबीटी या सीपीएफसी के बहुत ऊपर के लेवल से होगा। इतना ही कहता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, good morning, vanakkam. Today I am speaking in front of you because you must have seen last 4-5 days when news is getting circulated and viral. That is one of our CBT members, Shri SP Tiwari ji. He said that the EPF pension is being increased to 3,000 rupees. Let me tell you, clarify this particular thing. CBT members, who are 43 in numbers, and they are our representative, they are actually managing our trust. Their level and CPFC, EPFO level, that is up to the CBT. Government is not up to the CBT. Government is above CBT. So whatever we had earlier discussed with Honorable Prime Minister, Honorable Finance Minister, Honorable Labour Minister, and that discussion we are told that the pension rise decision will be up to our expectations. They will try to match our expectations. Therefore, whatever the CBT member is saying, I am not denying that, but his information is only up to the CBT or EPFO level.
there is above that there is a big level, the decision makers in this case will be the government, not the EPFO. So please don't misunderstand, and whatever he has said, he said, but don't get disheartened saying that ki our pension will be increased to 3,000. No, there will be a decision above this level, which is the Prime Minister, Honorable Prime Minister's level, and that will decide how much pension we will get. So please don't get disheartened. Thank you very much. सादर प्रणाम, वणक्कम। तो देखा आपने, एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए की जाने की जो न्यूज़पेपरों में खबरें आई है और जो सीबीटी के सदस्य की ओर से बयान आया है उसे स्वीकार किया है। लेकिन वहीं पर एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी ने यह बात भी कही है कि सीबीटी सदस्यों को जो सूचना मिलती है वो ईपीएफओ के लेवल पर मिलती है और एनएससी राष्ट्रीय संघर्ष समिति ने जो अब तक 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन वृद्धि के लिए जो प्रयास किए हैं वो बड़े लेवल पर की है। यानी कि प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री और श्रम मंत्री के साथ यहां पर जो है मुलाकात की है, बैठकें की है और उन्होंने 7,500 रुपए न्यूनतम पेंशन वृद्धि का आश्वासन दिया है। ऐसे में जब तक ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर गवर्नमेंट की ओर से कोई आदेश, कोई सर्कुलर निकल कर नहीं आता, तब तक इंतजार जरूर करना चाहिए। हो सकता है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपए से बढ़ाकर 3,000 रुपए की जाए, जैसे कि न्यूज मीडिया, पेपर मीडिया और सीबीटी के सदस्य का मानना है। या हो सकता है ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 7,500 रुपए तक भी बढ़ सकती है, जैसा कि एनएससी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कमांडर अशोक रावत जी और उनकी टीम से श्रम मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन किए हैं। लेकिन फिलहाल अभी तक ये केवल खबरें हैं, मीडिया में आई खबरें हैं, सीबीटी सदस्य की ओर से आया हुआ बयान है। लेकिन लिखित में आज की डेट यानी कि 16 मई तक भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन वृद्धि को लेकर कोई ऑफिशियल अपडेट, सर्कुलर या कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं हुआ है। इस बात का भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत से लोग इन खबरों का फायदा उठाते हुए पेंशन वृद्धि हो गई, 3,000 रुपए हो गई, इतना मिलना शुरू हो गया, उतना मिलना शुरू हो गया, आपको बताएंगे। तो इस पर जो है ध्यान नहीं दीजिए। इस तरीके की खबरें पहले भी यहाँ पर जो है मीडिया में आती रही है, लेकिन इस बार जो खबर आई है ये सीबीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के जो मेंबर है उसकी तरफ से आई है, तो इस पर जो है ज्यादा भरोसा यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि अंदर की जानकारियां सबसे पहले इन्हीं लोगों को यहाँ पर जो है पता चलती है। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन 3,000 रुपए प्रति माह हो सकती है या 7,500 रुपए प्रति माह ही होगी? और यदि न्यूनतम पेंशन में वृद्धि हो रही है तो कब से ईपीएस 95 पेंशन धारकों की न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होने के आसार आपको लग रहे हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो जानकारी अपडेट आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।